जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो शानदार जीत होगी। नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए 18 फरवरी और 20 फरवरी को होने वाले आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के एग्जाम के लिए, इंग्लिश कोर के एग्जाम के लिए ऑल इन वन वाली सीरीज लेकर आया हूं दोस्तों। ऑल इन वन वाली सीरीज जिसमें एक ही वीडियो के माध्यम से फ्लैमिंगो बुक के सारे चैप्टर्स के टॉप 200 वायरल एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करवाने वाला हूं दोस्तों, जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में एकदम देखने को मिलेंगे, एकदम एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चंस हैं। यह मेरा वादा है आपसे। इस वीडियो में जैक बोर्ड की तरफ से बार बार पूछे गए क्वेश्चंस को शामिल किया गया है, जो आपके एग्जाम में ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। जी दोस्तों, ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। इसको देख डाला तो इंग्लिश कोर में तांडव मचा डाला। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। दिन रात मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो आपका फर्ज पड़ता है इस वीडियो को पहले लाइक कीजिए, जमकर झारखंड के कोने कोने तक शेयर कर दे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और जमकर अपने सारे दोस्तों में शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए वो जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे की इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला देख सकते हैं ऑल इन वन वाली सीरीज फ्लैमिंगो बुक के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, वो भी लास्ट लेसन है। ठीक है, तो द लास्ट लेसन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सारे चैप्टर्स के वायरल क्वेश्चंस करवाएंगे, जिसमें पीवाईक्यू भी शामिल होंगे। ठीक है, तो पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्या है दोस्तों, देख सकते हैं द लास्ट लेसन के पहला क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एमएमएल सर्व द स्कूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। एमएमएल एक ही स्कूल में, ठीक है, कितने सालों से सेवा कर रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है दोस्तों इस चैप्टर में, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एमएमएल, जो एक फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर है। ठीक है, वो एक ही स्कूल में पढ़ा रहे थे पिछले कितने सालों से, 40 सालों से। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। ये क्वेश्चन देख सकते हैं 2022 में जैक बोर्ड की तरफ से पूछा गया क्वेश्चन है। इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने दिखा देता हूं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं साइंस और कॉमर्स की तरफ से 2023 में आया। तो यानी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में, वो भी इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इसको देख डालिएगा तो आपको कहीं भी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, एकदम ये क्वेश्चन करके जाना है। तो व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन का सेटिंग क्या रखा गया, किस पे ये स्टोरी बेस्ड है। तो ये एक वार पे बेस्ड है, एक युद्ध पे बेस्ड है। उस युद्ध का नाम है फ्रैंको प्रशियन वार, जो 1870 से 1871 में चली थी। याद रखिएगा, ये पूरा स्टोरी एक ही वार पे बेस्ड है, एक युद्ध पे बेस्ड है, जिसका नाम है फ्रैंको प्रशियन वार, जो 1870 से 1871 के बीच में चली थी। फ्रैंको मींस फ्रांस और प्रशिया मींस जर्मनी। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 3 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि हु वाज एमएमएल। आप सभी पता होना चाहिए, ये सेंट्रल कैरेक्टर है, ये सिग्निफिकेंट कैरेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस स्टोरी का एमएमएल। जो क्या थे दोस्तों, आप सही पता होना चाहिए, ये एक फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे, जो एक ही स्कूल में 40 सालों से पढ़ाते थे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फ्रांज। इस स्टोरी में फ्रांज कौन थे दोस्तों। तो इस स्टोरी में फ्रांज जो है, ये एक फाकीबाज सा एक बच्चा था दोस्तों, ये एक स्टूडेंट था। तो ऑप्शन सी जो है, ए स्टूडेंट इज द करेक्ट आंसर। फ्रांज कौन था दोस्तों, एक स्टूडेंट था। ए स्टूडेंट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5 देख सकते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 5 में पूछा गया है कि हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। ठीक है, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जितने भी चैप्टर्स है, जितने भी पोएम्स है, ठीक है, आप लोग ऑथर और पोएट्स को याद करके जाइएगा। 2-3 क्वेश्चन तो यही देखने को आपको मिलेंगे। तो हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन, इस स्टोरी के ऑथर कौन है, आप सही पता होना चाहिए कौन है दोस्तों। इस ऑथर जो है, ये स्टोरी का ऑथर है अल्फोंस डॉर्डेट। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 Which country was defeated in the Franco-Prussian War। ये जो फ्रैंको प्रशियन वार हुई थी दोस्तों, इस युद्ध में किस देश की हार हुई थी, आप सही पता नहीं चाहिए। एफ से फेल, एफ से फ्रांस। याद रखिएगा, फेल हो गया था, हार गया था। तो ऑप्शन जो सी है, फ्रांस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस युद्ध में किसकी हार हुई थी, फ्रांस की हार हुई थी। और जी फॉर जीत और जी फॉर जर्मनी, तो जर्मनी की जीत हुई थी, ये भी याद कर लीजिएगा। तो यहां ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। यहां पर डिफीटेड पूछा है, यानी हार पूछा है, फेल हो गया। कौन फेल हो गया, फ्रांस फेल हो गया, फ्रांस की हार हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 7 देख सकते दोस्तों। क्वेश्चन 7 में क्या पूछा गया कि व्हिच लैंग्वेज वाज टॉट बाय एमएमएल इन स्कूल। एमएमएल ने स्कूल में कौन सी भाषा पढ़ाते थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ये जो एमएमएल है वो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे, तो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे। सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्विक रिवीजन कीजिए मेरे साथ, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। एकदम क्विक रिवीजन करना, बिना स्किप किए वीडियो को देखना है और अपने सारे दोस्तों तक भी भेजिए ताकि वो लोग भी इंग्लिश में 30 लाए एमसीक्यू में और सब्जेक्टिव में भी अच्छा स्कोर करे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं कि विच कंट्री डिड फ्रांस बिलोंग टू। ये जो फ्रांस जो स्टूडेंट है ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? एफ से फ्रांस, एफ से फ्रांस, ये ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर है, फ्रांस से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, What was Franz expected to be prepared for at school that day? ये जो फ्रांज नाम का स्टूडेंट है इसको एक होमवर्क मिला था, एक टॉपिक पे होमवर्क मिला था, उसी पे इसको तैयारी करके आना था। वो होमवर्क और कुछ नहीं दोस्तों, पार्टिसिपल, सबसे जो डी है वो करेक्ट आंसर। ये फ्रेंच ग्रामर का एक टॉपिक है जो एमएमएल होमवर्क के रूप में दिए थे, फ्रांच को करके आना था, तो पार्टिसिपल्स इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है कि फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर्ड ऑन डैश, ठीक है। देख सकते हैं जैक बोर्ड में 2022 में साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों से पूछा गया है कि फ्रांस को किस पर प्रिपेयर करके आना था, किस पर तैयारी करके आना था, कौन सा होमवर्क कंप्लीट करके आना था? पार्टिसिपल्स पे, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देख सकते हैं क्या पूछा गया 11 में। क्वेश्चन 11 पूछा विच लैंग्वेज वाज इम्पोज ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। आप सभी पता होना चाहिए फ्रांस हार गया था, फ्रांस का दो जो डिस्ट्रिक्ट था, दो जिला अल्सेस और लॉरेन, वो कैप्चर हो गया था, ठीक है। और कौन कैप्चर किया था? जर्मनी कैप्चर किया था। तो जर्मनी अपना लैंग्वेज वहां पर थोप रहा था, जबरदस्ती थोप रहा था। तो वो कौन सा लैंग्वेज थोप रहा था? सही पता होना चाहिए, वो जर्मन लैंग्वेज को थोप रहा था, ठीक है। फ्रेंच लैंग्वेज को बंद करके जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाई जो है वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं 2022 में साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों से पूछा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है कि व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। बुलेटिन बोर्ड एक टाइप का नोटिस बोर्ड है, ठीक है। क्या है? बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या था दोस्तों? तो एक भीड़ थी, एक क्राउड मतलब होता है एक भीड़ थी, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं क्या पूछा गया 13 में। पूछा गया फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम। पिछले 2 सालों से कहां से बुरी खबरें आ रही थी? तो नोटिस बोर्ड से आ रही थी। उस नोटिस बोर्ड का नाम क्या है? आप सही पता होना चाहिए, उस नोटिस बोर्ड का नाम है बुलेटिन बोर्ड। क्या नाम है दोस्तों? बुलेटिन बोर्ड। पिछले 2 सालों से बुरी खबरें आ रही थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14 में कि हु वाज सरप्राइज ऑफ एमएमएल्स काइंड सॉफ्ट एंड पोलाइट बिहेवियर। कौन एमएमएल के काइंड बिहेवियर को देखकर, सॉफ्ट बिहेवियर को देखकर और पोलाइट बिहेवियर को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं? तो और कोई दोस्तों, ऑप्शन जो बी है फ्रांस इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा ऑप्शन बी इज द फ्रांस, क्योंकि एमएमएल पहले बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे, बहुत ही डिसिप्लिन वाले टीचर थे, लेकिन जब से ऑर्डर आया है ना कि इनकी छुट्टी होने वाली है, फ्रेंच लैंग्वेज जो है, फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ाई बंद हो जाएगी और जर्मन लैंग्वेज में स्टार्ट होगी, तो इनका जो नौकरी है वो खतरे में आ गया। इनका आज लास्ट क्लास है, ठीक है। तब से इनका बिहेवियर चेंज हो गया, काइंड हो गया, ये सॉफ्ट हो गया और पोलाइट बिहेवियर हो गया। इसी बिहेवियर को देखकर फ्रांस जो है वो आश्चर्य में पड़ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 15 की ओर। देख सकते हैं क्या पूछा गया कि विच एटीट्यूड ऑफ एमएमएल सरप्राइज फ्रांस। एमएमएल का वो कौन सा जो है एटीट्यूड है जो फ्रांस को सरप्राइज में डाल दिया? तो र्यूड तो नहीं होगा, सॉफ्ट एंड काइंड होगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सॉफ्ट एंड काइंड और पोलाइट बिहेवियर, ठीक है। क्योंकि एमएल पहले तो स्ट्रिक्ट टीचर हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही ऑर्डर आया बर्लिन से वो सॉफ्ट हो गया, काइंड हो गया, जेंटल हो गया। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं, आर्ट्स वाले बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हु सेट ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द लास्ट फ्रेंच क्लास। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ट्स वाले बच्चों से पूछा गया है, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि लास्ट जो फ्रेंच क्लास में, जो आज तो लास्ट क्लास है क्योंकि चैप्टर का नाम ही है द लास्ट लेसन, एमएमएल आज द लास्ट लेसन देने वाले हैं, तो पीछे के बेंचेस जो अक्सर खाली रहते थे वहां पर कौन बैठे हुए थे? तो वहां गांव के बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, बूढ़े लोग बैठे हुए थे, विलेज एल्डर्स बैठे हुए थे। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आप सभी देख सकते हैं, ये मेरा फोटो है, ठीक है। और आप हमें अनिमेश सर सर्च कीजिएगा इंस्टाग्राम में, तो आप हमें यहां से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नाम है अनिमेश चक्रवर्ती, आप अनिमेश सर सर्च कीजिएगा, मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 17 क्या पूछा गया दोस्तों? क्वेश्चन 17 में देख सकते हैं पूछा गया कि फ्रांस लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों से क्वेश्चन ये पूछा गया, ठीक है। एकदम हट के एग्जाम से सटके वाला क्वेश्चन है जो पूछा गया है। क्या पूछा गया दोस्तों? आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में कि फ्रांस स्कूल से छुट्टी लेकर क्या करने का मौका ढूंढता था? तो वो कलेक्ट बर्ड एग्स, यानी बर्ड्स के जो एग्स है उसको इकट्ठा करने का वो मौका ढूंढता था। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 18 देख सकते हैं क्या पूछा गया दोस्तों? क्वेश्चन 18 में पूछा गया है
कि व्हाट डिड एमएमएल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनका अंतिम दिन था दोस्तों, उनका लास्ट क्लास था, तो उस लास्ट क्लास में एमएमएल क्या लेकर आए थे सभी के लिए? तो न्यू नोटबुक्स लेकर आए थे। क्या दोस्तों? न्यू नोटबुक्स इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 देख सकते हैं क्या पूछा गया है। साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों से 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट डिड एमएमएल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एमएमएल फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे, तो अपने अंतिम क्लास में फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कौन कौन सी बातें बताई थी? तो जो बताए थे, अकॉर्डिंग टू हिम फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, द मोस्ट क्लियरेस्ट लैंग्वेज एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में फ्रेंच लैंग्वेज जो उनके हिसाब से बहुत ही सुंदर है, बहुत ही क्लियरेस्ट है, बहुत ही लॉजिक भरा लैंग्वेज है, ये एमएमएल बताए थे। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव भी आ सकता है। ठीक है, कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि व्हेन पीपल आर इंस्लेप्ड, क्या पूछा गया दोस्तों? व्हेन पीपल आर इंस्लेप्ड व्हाट की डू दे हैव टू द प्रिजन। प्रिजन मींस होता है जेल। ठीक है, इंस्लेप्ड मतलब जब गुलाम होते हैं। ठीक है, की मींस चाबी। कौन सी चाबी होनी चाहिए जब आदमी जेल में होते हैं? तो वो कौन सी चाबी है जिससे वो आजाद हो जाएंगे? तो उनके पास क्या होना चाहिए? उनका लैंग्वेज होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए दोस्तों? उनका लैंग्वेज। ठीक है, अगर लैंग्वेज भूल जाइएगा तो आप गुलाम हो जाइएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो लैंग्वेज जो बहुत पावरफुल होती है, अपने देश की भाषा, अपने देश की कल्चर, अपने देश की संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में कि व्हिच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट्स स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे। आज तो लास्ट क्लास है फ्रेंच का, फ्रेंच लैंग्वेज का आज लास्ट क्लास है। ठीक है, एमएमएल का आज विदाई होने वाला है, तो कल से बच्चे क्या लैंग्वेज में पढ़ेंगे? तो ये क्वेश्चन जो आर्ट्स वाले बच्चों से 2023 में पूछा गया, तो कल से नया लैंग्वेज में बच्चे को पढ़ना है। वो लैंग्वेज है जर्मन लैंग्वेज। ठीक है, क्यों? क्योंकि जर्मनी कैप्चर कर लिया ना, तो वो अपना लैंग्वेज पढ़वाएंगे। ठीक है, तो जर्मन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया कि व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो द लास्ट लेसन दोस्तों, ये किसका प्रतीक है, किसका सिंबलाइज है, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है। तो लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। ठीक है, अगर अपना लैंग्वेज भूल जाइएगा तो अपना आजादी भी खो देंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम को दिखाया गया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ठीक है, क्योंकि क्विक रिवीजन है, एक ही वीडियो के माध्यम से, ये महातांडव वाला वीडियो है दोस्तों, ये ऑल इन वन सीरीज वाला है, इसको आप मैराथन भी कह सकते हैं। एक ही वीडियो में आप लोग को 200 क्वेश्चन सारे चैप्टर्स फ्लैमिंगो के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक कंप्लीट किया जाएगा, चैप्टर 8 तक कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, सारे एक ही बुक को एक ही वीडियो के माध्यम से निचोड़ कर डाला गया है। और ये कोई काम चलाओ वीडियो नहीं दोस्तों, ये आपका ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। इसका यूज आप लोग कर दीजिएगा, एकदम डिफिकल्ट सिचुएशन में भी देखिएगा, ये आपका काम आएगा। ठीक है, तो व्हाई वेयर फ्रांस शॉक्ड टू सी एमएमएल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Why was France shocked to see एमएमएल। ठीक है, ये क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों कि फ्रांस एमएमएल को देखकर क्यों चौंक गया, क्यों चौंक गया? तो इसका आंसर दे दीजिएगा कि एकदम सिंपल में क्या दीजिएगा, बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस। ठीक है, वो उस दिन जो फॉर्मल ड्रेस पहने थे, खासकर ग्रीन कलर के कोट पहने थे। कौन से कलर के कोट पहने थे? ग्रीन कलर के कोट पहने थे, जिसे संडे क्लोथ भी कहा जाता है। वो कोई स्पेशल ओकेजन में ही पहनते थे। ठीक है, तो वो पहन कर आए थे, इसलिए वो चौंक गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया है कि व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काउज इन द स्कूल दैट डे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, कि उस दिन बर्लिन से आए ऑर्डर से स्कूल में क्या बदला हुआ। दोस्तों बर्लिन याद रखिएगा जर्मनी की कैपिटल है। ठीक है, तो सारे ऑर्डर जो है वो अपनी कैपिटल से आती है, यानी जर्मनी की कैपिटल का नाम है बर्लिन। ठीक है, तो बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था वो पूरा आश्चर्य में डाल दिया। ठीक है बच्चों, स्कूल में क्या उसका इफेक्ट देखने को मिला, तो पूरा स्कूल ही शांत हो गया था, सारे स्कूल गम में डूब गया था। तो स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस देखने को मिली थी। याद कर लीजिएगा, स्ट्रेंज क्वाइटनेस और सैडनेस देखने को मिली थी जो बर्लिन से ऑर्डर आया था। क्या ऑर्डर आया था आप सभी पता नहीं चाहिए। बर्लिन से ऑर्डर आया था कि जर्मनी लैंग्वेज को पढ़ाया जाए और फ्रेंच लैंग्वेज को बंद कर दिया जाए। ठीक है, तो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर कौन थे वहां? एमएमएल, जो एक ही स्कूल में 40 सालों से पढ़ा रहे थे, तो उनकी भी छुट्टी होने वाली थी। तो ये सारे जो न्यूज है दोस्तों, सारे स्कूल सैड हो गए और एक विचित्र सा शांति स्टार्ट हो गया था। ठीक है, एकदम सब शांत हो गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 25 देख सकते हैं क्या पूछा गया दोस्तों। 25 में
पूछा गया कि व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में एकदम ये आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम हट के एग्जाम से सटके वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, ठीक है, इतना मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए, ये व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि खिड़कियों के नीचे जो मार्च करते हुए सैनिक वो क्या दिखाई देते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 25 में पूछेगी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द डॉन ऑफ पर्सिया इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल, ठीक है। डॉन मतलब क्या होता है सही पता है, सुबह, ठीक है। डॉन मतलब अर्ली मॉर्निंग को कहा जाता है, ठीक है। तो पर्सिया का सुबह हो गया यानी जर्मनी की सुबह हो गई, ठीक है, क्योंकि फ्रेंच जो है वो हार गए थे, फ्रेंच पीपल हार गए थे, फ्रांस की हार हुई थी। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हैं क्या पूछा गया कि व्हाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एमएमएल इन द स्कूल। क्योंकि आप सही पता नहीं चाहिए, उस दिन गांव के बुजुर्ग लोग भी एमएमएल से मिलने आए थे, उनके उस क्लास के लास्ट बेंचेस पर विलेज एल्डर्स बैठे हुए थे। तो क्यों आए थे ये जो विलेज एल्डर्स थे, ये क्यों आए थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू शो ग्रेटिट्यूड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे, टू शो ग्रेटिट्यूड। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन 27 देख सकते क्या पूछा गया है कि द स्टोरी द लास्ट लेसन हाइलाइट्स व्हिच ह्यूमन टेंडेंसी। 2024 में आर्ट्स वाले बच्चों से पूछा, एकदम दमदार क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे, लेकिन ये क्वेश्चन भी मेरे वीडियो से ही आया हुआ क्वेश्चन था। 2024 में भी 30 के 30 क्वेश्चन जो है मेरे वीडियो से आए थे, ठीक है। तो आप लोग का भी आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्टोरी द लास्ट लेसन हाइलाइट्स व्हिच ह्यूमन टेंडेंसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि कहानी द लास्ट लेसन में, ठीक है, इंसान की किस आदत को दिखाया गया है। तो प्रोकास्टिनेशन को दिखाया गया, टाल मटोल करना दिखाया गया। ऑप्शन जो बी है टाल मटोल करना दिखाया गया, प्रोकास्टिनेशन दिखाया गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 28 देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि व्हाई डिड एमएमएल ब्लेम हिमसेल्फ। अपने आप को दोषी क्यों मानते हैं, एमएमएल अपने आप को दोषी क्यों मानते हैं। तो कभी कभी ना स्टूडेंट्स को ना हॉलीडे देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर, गिविंग स्टूडेंट्स अ हॉलीडे एट टाइम्स, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 29 देख सकते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि एमएमएल इज इंट्रोड्यूस एज अ रूरल वेल्डिंग टीचर, दिस डेमोन्स्ट्रेट दैट। ये क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है कि एमएल जो एक रूलर चलाने वाले टीचर के तौर पर पेश किया गया है, ये इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है। एक रूलर रखे, एक डंडा रखा हुआ है, ठीक है, इससे क्या पता चलता है। तो ये जो बहुत ही तगड़ा सा टीचर थे, बहुत ही हार्ड टास्क मास्टर थे, ठीक है, एक बहुत ही हार्ड टास्क मास्टर थे, एकदम ओल्ड ट्रेडिशनल स्कूल टीचर थे, ठीक है। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 में एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन द लास्ट लेसन मींस। आप सही पता नहीं चाहिए, ये भी क्वेश्चन जैक बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। जो थंडर क्लैप है इस लेसन में, ये क्या दिखाया गया है, ये स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड दिखाया गया, ठीक है, अचानक से कुछ होती है ना, वही चीजों को यहां दिखाया गया, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें आपको लेटेस्ट पीडीएफ्स वगैरह इंफॉर्मेशन जितनी भी नोटिस होती है जैक बोर्ड की तरफ से सारे इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चलिए अब हम लोग फ्लैमिंगो बुक के सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग स्टॉलेन जो है स्टोरीज ऑफ स्टॉलेन चाइल्डहुड, जिनके ऑथर कौन है, एनिस जंग है। इसके भी टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और इसमें जैक बोर्ड के तरफ से जितने भी बार पूछे गए क्वेश्चंस वो भी शामिल किया गया है, ठीक है। और इससे देखिएगा एक भी क्वेश्चन जो आपके बाहर आने वाले नहीं है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग इस चैप्टर का देख सकते हैं जो 2023 में साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों से पूछा गया था कि वेयर वाज साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम। आप सही पता नहीं चाहिए, इस कहानी में दो बच्चों का जो है बचपन जो है खो गया है, ठीक है। एक साहेब है, दूसरा मुकेश है। पहले साहेब के सारे क्वेश्चंस करते हैं। तो वेयर हैज साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम, साहेब और उसका परिवार कहां से उठकर आया था, आप सही पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ढाका बांग्लादेश, 1971 में इंडिया आया था, ठीक है। ढाका और बांग्लादेश से उठकर कहां आए थे, इंडिया आए थे 1971 में, कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं क्या पूछा गया दोस्तों कि व्हाई डिड साहेब एंड हिज फैमिली कम टू इंडिया। साहेब और उसका परिवार भारत क्यों आया था, बांग्लादेश छोड़कर भारत क्यों आया था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्यों आया था, बिकॉज स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड देयर होम्स एंड फील्ड्स। याद रखिए क्योंकि तूफान ने उनके घर और खेत को तबाह कर दिए थे, इसलिए ये लोग बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गए थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 3 Where does साहेब लिव, साहेब अभी कहां रहता है, बांग्लादेश छोड़कर इंडिया तो आ गया, तो इंडिया में कहां रहता है, वो सीमापुरी में रहता है। कहां दोस्तों, सीमापुरी जो ईस्ट दिल्ली में है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4
कि वेयर इज सीमापुरी। अभी जस्ट मैंने बताया सीमापुरी कहां है दोस्तों, इंडिया में है, तो कहां है, ईस्ट दिल्ली में। कहां दोस्तों, ईस्ट दिल्ली में है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5 देख सकते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन 5 में पूछा गया हु वाज साहेब, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर साहेब। साहेब कौन है दोस्तों, एक कबाड़ चुनने वाला है। कौन है दोस्तों, एक कबाड़ चुनने वाला, कूड़ा चुनने वाला इंसान है। तो रैक पिकर याद रखिएगा, एक रैक पिकर है, ठीक है। साहेब कौन है, एक रैक पिकर है जो कचरा चुनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहेब ए आलम। साहेब ए आलम का जो है मीनिंग क्या होता है। देखिए साहेब का पूरा नाम है साहेब ए आलम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। साहेब का पूरा नाम है साहेब ए आलम, दैट मींस लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी। यहां जो है पूरा ब्रह्मांड का स्वामी क्या कर रहा है, कचरा चुन रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया कि साहेब फैमिली माइग्रेटेड फ्रॉम डैश इन डैश। साहेब का जो फैमिली है वो कहां से उठ कर आए थे और कब उठ कर आए थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश से उठ कर आए थे या कब आए थे, 1971 में आए थे। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज। ये जो टाइटल दिया गया, ये जो हेडिंग दिया गया, ये जो शीर्षक दिया गया है लॉस्ट स्प्रिंग, ये क्या सिंबलाइज करता है, ये किस चीज का प्रतीक है। तो आप सही पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, खिलता हुआ बचपन जो है किसी का खो गया। क्या हो गया, खोया हुआ, ठीक है। खिलता हुआ बचपन जो किसी का खो गया, किनका खो गया, साहेब का और मुकेश का, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा क्या गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में कि व्हाई डिड साहेब गो थ्रू गार्बेज डंप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साहेब जो है कूड़े के ढेर में क्यों जाते थे, ठीक है। तो क्या करने जाते थे, कभी कभी सिल्वर कॉइन चुनने, कभी 10 रुपया का नोट मिल जाता था, कभी 10 रुपये नोट मिल जाता है, यानी ऑल ऑफ दिस जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 में देख सकते हैं पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन देखिए 2023 में साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों से पूछा गया, इसी को घुमा के आर्ट्स वाले बच्चों से पूछा गया, ठीक है। तो दोनों ध्यान से सुनिएगा, जो साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे वो भी ध्यान से सुनिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल है और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी उपयोगी है, ठीक है। तीनों को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया जा रहा। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन, जो गार्बेज है, जो कचरा है वहां के बच्चों के लिए क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर ए वंडर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो डी है अ वंडर इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों, अ वंडर मतलब एक अजूबा, एक एकदम विचित्र से चीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की ओर। देखिए आर्ट्स वाले बच्चों से कैसे क्वेश्चन पूछा गया 11 में। क्वेश्चन 11 देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज द गार्बेज फॉर द पेरेंट्स। आगे ना उसमें चिल्ड्रन पूछा गया तो इसमें पेरेंट्स पूछा गया। तो पेरेंट्स के लिए क्या था, देख सकते हैं आर्ट्स वाले बच्चों से 2023 में पूछा गया। तो चिल्ड्रन के लिए क्या था, ए वंडर था, लेकिन पेरेंट्स के लिए क्या था दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मींस ऑफ सर्वाइवल था। क्या था दोस्तों, मींस ऑफ सर्वाइवल था, याद रखिएगा, ये जो है मींस ऑफ सर्वाइवल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, जीने का साधन था। क्वेश्चन 12 देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द मींस ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी। अगर आप सीमापुरी में है, वहां अगर जीवित रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहां रैक पिकिंग का काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, कचरा चुनने का काम पड़ेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 13 की ओर। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है गार्बेज से, ठीक है, कबाड़ से। तो ये लाइन किसने कहा, हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम, आप सही पता चाहिए, हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन, ठीक है। ये लाइन के स्पीकर कौन है, कौन बोला है ये लाइन, ये साहेब बोला है। कौन बोला है, साहेब। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है कि व्हाट वेयर साहेब एंड हिज फ्रेंड कंपेयर टू। साहेब और उनके दोस्तों की कंपेयर, तुलना किससे की गई थी, मॉर्निंग बर्ड से की गई थी। ऑप्शन जो ए है मॉर्निंग बर्ड्स इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 15 आप लोग देख सकते हैं आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों से ये क्वेश्चन 2024 में रिपीट हुआ था, ठीक है। ये पूछा गया था, द रैक पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी। वहां के रैक पिकर्स के पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी, कोई भी पहचान नहीं थी, बट दे हैव, लेकिन उन लोग पास क्या थी, राशन कार्ड थी। क्या थी दोस्तों, राशन कार्ड। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 16 इज योर स्कूल रेडी, हु आस्क दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्या आपका स्कूल बनकर तैयार है, ये क्वेश्चन किसने पूछा था, ठीक है। ये क्वेश्चन किसने पूछा था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, साहेब पूछा था, ठीक है। किससे पूछा था, एनिश जंग से, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 17 देख सकते हैं क्या पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन 17 में कि हु डू यू थिंक साहेब इज रेफरिंग टू एज दे इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ये जो सेंटेंस दिया है नीचे में, यहां पर दे कौन है, ठीक है। या व्हेन दे विल बिल्ड वन आई विल गो, ठीक है, ठीक है। जब वे बनाएंगे तो मैं जाऊंगा, वे बनाएंगे मतलब स्कूल बनाएंगे की बात हो रहा है। ये आर्ट्स वाले बच्चों से बहुत ही दमदार क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो आर्ट्स वाले बच्चे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है
कि when they will build one I will go, जब वे बनाएंगे तो मैं जाऊंगा। तो स्कूल बनाने का काम कौन करता है? आप सभी पता होना चाहिए कौन करता होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा द ऑफिशियल्स। ऑप्शन जो ए है द ऑफिशियल्स इज द करेक्ट आंसर, अधिकारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 18। Where was साहेब एम्प्लॉयड? साहेब लास्ट में कहा काम करता है? तो ये एक चाय की दुकान में, एक चाय के ढाबे में काम करता है, एट ए टी स्टॉल, जहां उसको 800 रुपया मिलता है। कितना मिलता है दोस्तों? 800 रुपया मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन 19 देख सकते हैं क्या पूछा गया है। साहेब मटरिंग एंड लुकिंग अवे सजेस्ट हिज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, साहेब का बड़बड़ाना और दूसरी तरफ देखना क्या बताता है, ये भी देखते हैं। कितना दमदार क्वेश्चन है, कितना हार्ड क्वेश्चन है, आर्ट्स वाले बच्चों से पूछा गया 2022 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइनेस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो बी है, साइनेस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, शर्म को दिखाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं क्या पूछा गया है। नेम द सिटी। अब मुकेश से रिलेटेड सारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। साहब कंप्लीट हो गया, मुकेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम द सिटी वेयर मुकेश लिव्स। मुकेश कहां रहता था, ये आपसे पूछा गया। धनबाद में, बोकारो में या फिरोजाबाद में, सीमापुर। कौन कौन बच्चे धनबाद से देख रहे हैं, कौन कौन बच्चे बोकारो से देख रहे हैं, झारखंड के कौन कौन जिले से बच्चे देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, कौन कौन जिले से आप लोग झारखंड के देख रहे हैं, कौन कौन कोने से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया मुकेश जो है वो किस सिटी में रहता था। ठीक है, तो मुकेश जो है वो फिरोजाबाद में रहता था। ऑप्शन जो सी है, फिरोजाबाद इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 21 कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। देख सकते हैं आर्ट्स वाले बच्चों से 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट मेक्स द सिटी फिरोजाबाद फेमस। ठीक है, फिरोजाबाद शहर को किस वजह से मशहूर हुआ दोस्तों? मशहूर हुआ, क्यों फेमस हुआ? उसके कांच की चूड़ियों के लिए, फॉर बैंगल्स या ग्लास बैंगल्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और 22 देख सकते हैं 22 में क्या पूछा गया दोस्तों। 22 में पूछा गया है कि विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स। 2023 में साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों से पूछा गया। तो ग्लास बैंगल्स के लिए, कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर जो है फेमस है? फिरोजाबाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोजाबाद। धनबाद कोयला के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन 23 कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ रुकिए एक मिनट, व्हाट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर, ठीक है, केंद्र कौन है? तो वो है फिरोजाबाद। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन 24 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्ट्स वाले बच्चों से पूछा गया, नहीं साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों से पूछा है 2023 में कि व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम। मुकेश क्या बनना चाहता था? उनका एम्बिशन क्या था? वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन 25 Who insist on being his own master? कौन अपना मालिक खुद बनना चाहता था? तो कौन अपना मालिक खुद बनना चाहता था? वो था मुकेश दोस्तों। ठीक है, 2022 में आर्ट्स वाले बच्चों से पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन 26 देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लिव इन। मुकेश किस तरह के घर में रहता था? 2023 में आर्ट्स वाले बच्चों से पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हाफ बिल्ट हट। याद रखिएगा, ए हाफ बिल्ट हट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन 27 साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों से 2024 में पूछा गया था। मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ डैश। तो मुकेश जो है बिलोंग करते हैं, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? आप सही पता होना चाहिए, बैंगल मेकर से बिलोंग करते हैं। कांच की चूड़ियां बेचने वाले फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन 28 देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास फैक्ट्री। अगर आप कांच की चूड़ियों में, फैक्ट्रियों में काम करते हैं तो आपको क्या हो जाएगा? पुअर हेल्थ, स्वस्थ खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वस्थ खराब हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? आंख खराब हो जाएगा, इंपेयर्ड विजन और माइजरेबल लाइफ, पूरा जिंदगी खराब हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन 29 देख सकते हैं क्या पूछा गया 29 में कि मुकेश वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। अब उनको मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, लेकिन उनको कहां जाना पड़ता था? बाय गोइंग टू गैरेज। ठीक है, अगर गैरेज जाएगा तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? मोटर मैकेनिक बनेगा तो उसको गैरेज में ट्रेनिंग लेना होगा। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 30 देख सकते हैं क्या पूछा गया है। पूछा गया हु वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। ठीक है, ये जो इनका बैड कंडीशन है, ये जो उनका बैड कंडीशन है, जितने भी चूड़ी बनाने वाले लोग हैं उनका जो बैड कंडीशन के लिए जिम्मेदार कौन है? एक कास्ट है, उनका जो कास्ट है उनका भी जिम्मेदारी है। मिडिल मैन और पुलिसमैन दोनों मिलकर एक्सप्लॉइट करते हैं, मनी लेंडर्स भी एक्सप्लॉइट करते हैं, उन लोगों को शोषण करते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे तो देख लेते हैं। चलिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बताइएगा। तो हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। चलिए लॉस्ट स्प्रिंग के लेखक कौन थे? इनमें से आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए, इस स्टोरी में मैंने दो कैरेक्टर के बारे में बताया, तो दो मेन कैरेक्टर कौन है वो भी आप लोग इन्हीं ऑप्शन में आंसर बताइएगा। ये जो लास्ट स्प्रिंग में दो बच्चों का कहानी जो है, दो बच्चों का बचपन खो जाता है, उनमें से दो बच्चा कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं, साहेब का पूरा नाम क्या था? मैंने बताया था साहेब का पूरा नाम क्या था। ठीक है, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। इन्हीं ऑप्शंस में बताइएगा, जिनका भी आंसर सही होगा मैं जरूर लाइक करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैंने समझाया था। ठीक है, इससे मैं चेक कर रहा हूं कौन बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं वीडियो को देखकर, कि वो चाय की दुकान में फाइनली काम करते तो उन्हें कितना रुपया मिलता था, मैंने इसी वीडियो में समझाया। इन्हीं ऑप्शंस में आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन 5। ये मैं बताया नहीं लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मोर देन डैश रैक पिकर्स हैव लिव्ड देयर फॉर 30 इयर्स। पिछले 30 सालों से, ठीक है, सीमापुरी में लगभग कितने रैक पिकर्स रहते हैं ये पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10,000। याद कर लीजिएगा, 10,000 रैक पिकर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन 6 में क्या पूछा गया कि अबाउट डैश चिल्ड्रन वर्क इन ग्लास फर्नेसेस इलीगली। गैर कानूनी तरीके से, ठीक है, कांच की फैक्ट्रियों में बच्चे काम करते। लगभग कितने बच्चे काम करते हैं? फिरोजाबाद में 20,000 बच्चे इलीगली काम करते, गैर कानूनी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर दे बिकम अ बैंगल मेकर। ये जो मुकेश के पापा थे वो, ठीक है, बैंगल मेकर यानी चूड़ी बनाने से पहले वो कौन सा पेशा करते थे? वो एक टेलर थे। ये भी क्वेश्चन जैक बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन था। तो 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट हो गया, अब हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर 3 की ओर। चलिए अब आप लोग इस वीडियो के ऑल इन वन सीरीज में चैप्टर 3 देख सकते हैं। ठीक है, फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर 3 डीप वाटर। ठीक है, इसके भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं। जो चैप्टर है डीप वाटर, इसके ऑथर कौन है? विलियम ओ डगलस। कौन है दोस्तों? विलियम ओ डगलस। ठीक है, इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी से ये स्टोरी को बनाया गया। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर। तो ये जो डीप वाटर स्टोरी है इसके लेखक कौन है? खुद विलियम जो है ओ डगलस है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा क्विक बढ़ेंगे स्पीड में। क्वेश्चन 2 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया कि व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट। ये जो डीप स्टोरी है, डीप वाटर स्टोरी है, ये किसके बारे में है? तो ये किसके बारे में आप सही पता नहीं चाहिए। पानी के प्रति डर के बारे में है, और उस डर को वो कैसे जीते, उस डर पे वो कैसे काबू पाए, वही इस स्टोरी में बताया गया है। द फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 3 जो जैक बोर्ड की तरफ से 2022 में साइंस कॉमर्स वाले बच्चों से पूछा गया था कि विच फियर ऑफ हिज लाइफ डज डगलस टॉक अबाउट इन डीप वाटर। इस डीप वाटर स्टोरी में डगलस के कौन से डर के बारे में बताया गया? देखते कितने इजी क्वेश्चन साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जब चैप्टर का नाम है डीप वाटर, तो इसका करेक्ट आंसर आप वाटर पे देखेंगे, तो फियर ऑफ वाटर, पानी के प्रति जो डर है वो दिखाया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में कि डीप वाटर इज एन एग्जैक्ट टेकन फ्रॉम। देख सकते हैं ना, आज वाले बच्चों से कितना दमदार क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो डीप वाटर स्टोरी है वो किससे ली गई है? तो ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता देता हूं, डरना नहीं है। डीप वाटर जो स्टोरी है विलियम ओ डगलस की अपनी ही ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, अपनी ही आत्मकथा ऑफ मैन एंड माउंटेन से ली गई है। क्या दोस्तों? ऑफ मैन एंड माउंटेन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख सकते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डगलस कितने साल के थे जब उन्होंने तैरने सीखने का निर्णय लिया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 2023 में आर्ट्स वाले बच्चों से पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 और 11। क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 और 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन 6। ठीक है, सेम क्वेश्चन दोस्तों 2024 में आर्ट्स वाले बच्चों से पूछा गया है कि हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। आप सही पता चाहिए 10 और 11 इयर्स इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज याकिमा। याकिमा क्या है दोस्तों? ये एक रिवर का नाम है। क्या है दोस्तों? एक रिवर का नाम है जो बहुत ही डेंजरस रिवर है। यहां डगलस को जो है स्विमिंग सीखना नहीं चाहिए था, उनकी मम्मी सजेस्ट कर रही थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन 8 who tossed Douglas into the deep end of the pool। ठीक है, कि इन्होंने डगलस को उठा के डीप एंड ऑफ द पूल में फेंक दिया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोबेबली 18 इयर्स ओल्ड बॉय। क्या हो जाएगा? लगभग 18 साल का हट्टा कट्टा लड़का था जो डगलस को उठा के पूल में फेंक दिया था, YMCA स्विमिंग पूल में फेंक दिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन 9 देख सकते हैं क्या पूछा गया। दोस 9 फीट फॉर डगलस वेर मोर लाइक। जब वो YMCA स्विमिंग पूल में डूब रहा था तो वो 9 फीट का स्विमिंग पूल से कितना फीट का लग रहा था? 90 फीट का लग रहा था। 9 फीट का 90 फीट लग रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 10 देख सकते हैं क्या पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन 10 में कि व्हेन डगलस रिगेन कॉन्शियसनेस ही डैश। ठीक है, जब डगलस को होश आई थी ना तो क्या हुआ था दोस्तों? आप सही पता चाहिए, सूक एंड क्राइड एंड डिडंट ईट एनीथिंग। ठीक है, बेचारा हिल गया था और रो रहा था और कुछ भी नहीं खाया था। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन 11 Why did Douglas hire instructor? ठीक है,
वो एक इंस्ट्रक्टर को, एक ट्रेनर को क्यों अपॉइंट किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ताकि उसका जो डर है पानी के प्रति वो खत्म हो जाए और वो तैरना सीख जाए। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 12, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ गुड स्विमर? ये जो इंस्ट्रक्टर, ये जो ट्रेनर है, इसको कैसे, ठीक है, गुड स्विमर बनाए? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्ट्स, ठीक है, रस्सी और बेल्ट के सहायता से उसे सिखाया था। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 13 कि हाउ डिड द ऑथर्स फियर वैनिश? ऑथर का जो डर है ना वो वैनिश हो गया, वो खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे उसका डर जो है खत्म हुआ था? तो आप सही पता होना चाहिए, उसका डर जो गायब हुआ विथ करेज, ठीक है, साहस के साथ, हिम्मत के साथ, गाइडेंस के साथ, ठीक है, और डिटर्मिनेशन के साथ, हम दृढ़ पक्का इरादा के साथ। ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 14, डगलस प्रैक्टिस इन द पूल? डगलस उस स्विमिंग पूल पे, YMCA स्विमिंग पूल पे, ठीक है, जब वो इंस्ट्रक्टर उसको ट्रेनिंग कर रहा था तो कितना टाइम वो प्रैक्टिस करता था? ये आपसे क्वेश्चन 14 में पूछा गया। तो आप सही पता चाहिए, इसका करेक्ट आंसर है 5 डेज अ वीक, सप्ताह में 5 दिन और प्रत्येक दिन 1-1 घंटा, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 15 कि हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कन्क्यूर्ड द ओल्ड टेरर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डगलस ने कैसे पक्का किया कि उसने पुराने डर पर जीत हासिल की? पानी के प्रति जो वो डर था वो कैसे खत्म हो गया? वो कैसे उसको पता लगा जब वो स्विमिंग किया कहां पे? लेक वेंटवर्थ पे 2 माइल्स तक वो तैरा ना, तब उसका डर खत्म हो गया, ठीक है। तो स्विमिंग 2 माइल्स इन द लेक वेंटवर्थ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 16 कि व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर्ड व्हाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ? जब लेक वेंटवर्थ पर वो स्विमिंग कर रहा था तो कितना डिस्टेंस कवर किया था? तो 2 माइल्स। याद रखिएगा, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 17 देख सकते हैं कि वेयर इज द लेक वेंटवर्थ? लेक वेंटवर्थ कहां है दोस्तों? ये आपसे पूछा गया। तो इन द न्यू हैम्पशायर, जो यूनाइटेड स्टेट में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 18 व्हाट इज बंपिंग? तो बंपिंग क्या है दोस्तों? ये भी एक रिवर का नाम है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 19 चलिए, जो याकीमा रिवर है बहुत ही डेंजरस रिवर है, ठीक है। आप सही पता है, याकीमा के हाई स्कूल में ऑथर 2 सालों तक पढ़ाए भी थे। तो ये जो याकीमा है ये कहां है? तो ये कहां दोस्तों? इन वाशिंगटन, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 20 देख सकते क्या पूछा गया है? ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, ठीक है। ये जो लाइन है ये किसने कही है? तो ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कही है, जो उस टाइम यूनाइटेड स्टेट के कौन थे? प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। याद कर लीजिएगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 21, ठीक है, कि इन विच सब्जेक्ट हैज द ऑथर? देखिए आर्ट्स वाले बच्चे से कितना भयंकर, कितना डीप क्वेश्चन पूछा है कि विलियम ओ डगलस जो ऑथर है वो कौन कौन सब्जेक्ट में ग्रेजुएट किए हैं, ठीक है, कौन कौन सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किए हैं। कितना दमदार क्वेश्चन है, ठीक है, 2023 में पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। क्या याद कर लीजिएगा? इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स वाले तीनों बच्चे जो है ये दोनों सब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस वाले बच्चे रखते हैं। वही 2 सब्जेक्ट से ये ग्रेजुएट किए थे विलियम ओ डगलस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 22 When terror struck again, when terror struck again, डगलस वुड स्टार्ट, ठीक है। ये जैक बोर्ड में 2024 में क्वेश्चन पूछा। देखिए आर्ट्स वाले बच्चों, कितना दमदार क्वेश्चन आप लोग के लिए सेट किया जाता है, ठीक है। तो व्हेन टेरर स्ट्रक अगेन डगलस वुड स्टार्ट, ठीक है। जब फिर से डर का माहौल बना तो डगलस क्या शुरू कर दिया दोस्तों? आप सही पता चाहिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टॉकिंग टू टेरर, ठीक है। उसी डर से वो बात करना स्टार्ट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 23 देखिए, आर्ट्स वाले बच्चों से पूछा गया, कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शंस भी देखिए। Why did Douglas go to swim at Lake Wentworth? ठीक है, वो क्यों गया? फाइनली वो लास्ट में जो है वो लेक वेंटवर्थ पे तैरने क्यों गया था? ये जैक बोर्ड में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है कि वो क्यों गया था, ठीक है। लेक वेंटवर्थ तैरने वो क्यों गया था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। टू नो फॉर श्योर दैट ही हैड ओवरकम हिज फियर ऑफ ड्राउनिंग वाटर। पानी के प्रति जो डर था, वो जो डूबने का डर था, उसको वो कैसे जीत हासिल कर लिया, इसी पे वो श्योर होने के लिए वहां पर जाके वो तैरा था। कितना माइल्स तक तैरा था? 2 माइल्स तैरा था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 24 कि विच मिस एडवेंचर डेवलप फियर फॉर वाटर इन द माइंड ऑफ विलियम डगलस, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा ऐसा मिस एडवेंचर हो गया था, कौन सा ऐसा घटना घट गया था, ठीक है दोस्तों, जिसमें उसमें पानी के प्रति ज्यादा डर पैदा कर दिया था? जो YMCA स्विमिंग पूल में जो घटना घटी थी, जो एक 18 साल का लड़का उसको उठा के फेंक दिया था, वही वाला घटना से वो डर गया था ज्यादा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन 25 देख सकते कितना भयंकर क्वेश्चन है कि YMCA स्विमिंग पूल बता रहे हैं, तो YMCA का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है। तो फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन 26 कि हाउ मेनी टाइम्स डिड डगलस ट्राई टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल। बहुत ही बढ़िया, YMCA स्विमिंग पूल में जब वो डूब रहा था ना, तो वो कितने बार बाहर आने की कोशिश की थी, कितना बार उस सतह पर आने की कोशिश की थी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। थ्राइस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 3 बार, ठीक है, 3 टाइम्स। कितना बार दोस्तों, 3 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन 27 व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई। ये जो डीप वाटर है दोस्तों, ये क्या सिग्निफाई करती है, ठीक है, इसका क्या मतलब दोस्तों, क्वेश्चन 27 में ये पूछा गया। ये जो डीप वाटर है ये डर को दिखाया, किसको दिखाया, डर, ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन 28 कि व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी डीप वाटर। ये जो थीम क्या है, इसका स्टोरी का जो मेन जो है थीम है वो क्या है, ये आपसे क्वेश्चन 28 में पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, डर जो है ना उसको फेस करने से आपका जो विक्ट्री है वो हासिल होगी। जब तक डर को फेस नहीं कीजिएगा तब तक जीत हासिल नहीं होगा। तो जो विक्ट्री है, ये जो जीत है वो डर को फेस करने से होगा। इंग्लिश से डरना नहीं है, इंग्लिश को फेस कीजिए, ठीक है, मेरे साथ वीडियोस को देखिए और इंग्लिश को रिवीजन कीजिए, इंग्लिश का डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन 29 क्या पूछा गया है कि फॉर हाउ मेनी इयर्स हैड द ऑथर विलियम डगलस टॉट इन हाई स्कूल इन याकीमा। ये भी क्वेश्चन जैक बोर्ड में पूछा गया था कि याकीमा स्कूल में, ठीक है, ये कितने सालों से पढ़ाया था, 2 सालों से पढ़ाया था और 2 सब्जेक्ट में ये ग्रेजुएशन भी किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 30 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन में 30 में पूछा गया है कि डगलस हैड टू रिपीट एक्सेलिंग एंड इनहेलिंग एक्सरसाइजेस। ये जो क्वेश्चन है कि ये जो विलियम ओ डगलस है, ठीक है, वो पानी के अंदर सांस छोड़ते भी थे और बाहर भी करते थे। ये एक्सरसाइज वो कितना टाइम प्रैक्टिस करते थे, 100 टाइम्स तक वो प्रैक्टिस करते थे। चलिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो भी कर लेते हैं, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन में है कि द पूल्स डेप्थ एट द एंड वाज। ये जो YMCA स्विमिंग पूल है उसकी गहराई कितनी थी दोस्तों, मैंने बताया था आप सभी को, वो 9 फीट की थी। कितनी थी दोस्तों, 9 फीट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि आफ्टर बीइंग हॉन्टेड बाय फियर फॉर मेनी इयर्स डगलस डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, ही टुक द हेल्प ऑफ डैश। ठीक है, वो किन से हेल्प लिया, बहुत सालों तक वो बेचारा डर के था, वो स्विमिंग नहीं कर पा रहा था, तो वो लास्ट में जाके वो एक इंस्ट्रक्टर एक ट्रेनर से, एक इंस्ट्रक्टर से वो हेल्प लिया था। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 3 कि विलियम डगलस वाज ए फ्रेंड एंड एडवाइजर ऑफ डैश। ठीक है, किनके सलाहकार थे और किनके दोस्त थे उस टाइम, अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे दोस्तों, रूजवेल्ट थे। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर, इन्हीं के ये एडवाइजर भी थे और इन्हीं के फ्रेंड भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन 4 कि व्हाट वाज द फियर इन डगलस माइंड। डगलस के जो माइंड में वो कौन सा डर था, पानी में डूब जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पानी में जो है वो डूब जाएगा। बीइंग ड्रॉन जो है वो करेक्ट आंसर, ठीक है, डूबने का डर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन 5 क्या पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन 5 में कि व्हाई डिड डगलस मदर रिकमेंड दैट ही शुड लर्न स्विमिंग एट YMCA स्विमिंग पूल। ठीक है, यहाँ पर जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों डगलस की जो मम्मी है, माँ है, उसे YMCA स्विमिंग पूल में तैरने सीखने का सलाह दी थी, क्यों दी थी। ठीक है, क्योंकि यह कम गहरा था और सेफ था। ठीक है, याद रखिएगा, इट वाज शैलो, कम गहरा था और वो सेफ था। इसलिए देखिए स्विमिंग पूल है वो सेफ है, नदी वगैरह जो है थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, इसलिए उनकी मम्मी याकीमा रिवर में तैरने सीखने के लिए मना की थी और इसे सजेस्ट की थी, जाओ बेटा YMCA स्विमिंग पूल में तैर के आओ। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख सकते हैं चैप्टर 4 फ्लैमिंगो बुक के प्रोज सेक्शन के चैप्टर 4, जिसका नाम है द रैट ट्रैप, जिसके राइटर है सेल्मा लेगरलोफ। कौन है दोस्तों, सेल्मा लेगरलोफ। तो पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, इस चैप्टर से पूछ दिया है, ऑथर का नाम ही पूछ दिया है कि क्या पूछा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द रैट ट्रैप। द रैट ट्रैप स्टोरी के ऑथर यानी लेखक कौन है, तो आप सही पता नहीं चाहिए, सेल्मा लेगरलोफ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 2 आप लोग देख सकते हैं, हु यूज्ड टू मेक रेट ट्रैप्स। कौन चूहेदानी बनाया करता था दोस्तों, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, सबसे सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर, जिसका नाम है पैडलर। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 3 द पैडलर्स रैट ट्रैप्स वर मेड ऑफ। ये जो पैडलर का रैट ट्रैप हुआ करता था, चूहेदानी हुआ करता था, वो किस चीज का बनाया हुआ था दोस्तों, वो वायर का बना हुआ था। किसका था, ऑप्शन सी वायर यानी तार का बना हुआ था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 4
द रेट ट्रैप पैडलर यूज्ड टू रिसॉर्ट टू डैश। बेचारा पैडलर जो है उसको और दो चीजों पर निर्भर रहना पड़ता था। एक तो वो चूहेदानी बेचा करता था, लेकिन उसे और दो चीजों पर निर्भर करना पड़ता था, जिसका नाम है थीवरी एंड बेगिंग। बेचारा को चोरी भी करना पड़ता था और भीख भी मांगना पड़ता था, क्योंकि वो जो रेट ट्रैप सेलर था, वो रेट ट्रैप का बिजनेस उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं था, इसलिए बेचारा कभी कभी चोरी भी करना पड़ता था और कभी कभी भीख भी मांगना पड़ता था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5, इन पैडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक। पैडलर के नजर में पूरी दुनिया कैसी दिखती थी? 2023 में साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों से पूछा गया है। तो जो बच्चा, जो पैडलर जो चूहेदानी बेचता है, तो उसको पूरी दुनिया चूहेदानी की तरह ही दिखती है, रेट ट्रैप की तरह दिखती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 6 की ओर। Who offered shelter to the peddler? एक दिन शेल्टर दिया है पेडलर को, एक दिन रहने को आश्रय दिया है। तो कौन दिया था? देखिए बहुत बड़ा गलती भी किया था, ठीक है, जिसका नाम और कोई नहीं दोस्तों, ए मिल्कमैन, यही एक ओल्ड क्रॉफ्टर थे, ठीक है। ऑप्शन जो डी है, ए ओल्ड क्रॉफ्टर जो है, एन ओल्ड क्रॉफ्टर इज द करेक्ट आंसर। वो एक दिन पेडलर को रहने को देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 7 क्या पूछा गया? क्वेश्चन 7 में देख सकते हैं, क्वेश्चन 7 में पूछा गया है व्हाट डज द मेटाफर रेट ट्रैप इन द लेसन सिग्निफाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लेसन जो है रेट ट्रैप में ये क्या सिग्निफाई करती है? ये ह्यूमन ग्रीड को दिखाती है और डिस्ट्रैक्शंस को दिखाती है, ठीक है। आप सही पता नहीं चाहिए चूहेदानी का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ दाना लगाया रहता है और वो दाना के लालच में जैसे चूहा एंट्री लेके इसको टच करता है वो ट्रैप हो जाता है। उसी तरह इंसान भी जो है अपने लालची स्वभाव के कारण ही वो ट्रैप में फंस जाता है। तो ह्यूमन ग्रिड को डिस्ट्रैक्शंस को दिखाया गया। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। देख सकते हैं क्वेश्चन 8 में क्या पूछा गया? हाउ डिड द ओल्ड क्रॉफ्टर ट्रीट द पैडलर। ये जो ओल्ड क्रॉफ्टर है, ठीक है, एक दिन उसको शेल्टर देता है, तो उसको ट्रीट कैसा करता है? तो उसको ट्रीट कैसा करता है दोस्तों, उनके साथ बर्ताव कैसा करता है? एकदम याद रखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंडली मैनर, एकदम दोस्ताना तरीके से, ठीक है, एकदम दोस्त की तरह उसको बिहेव करता है, ठीक है, ट्रीट करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन 9। हाउ मच मनी हैड द पैडलर स्टोलन फ्रॉम ओल्ड क्रॉफ्टर। बेचारा ओल्ड क्रॉफ्टर रहने को पैडलर को देते, लेकिन ये पैडलर क्या करते हैं? ओल्ड क्रॉफ्टर का ही पैसा चोरी करके भाग जाता है। 2023 में आर्ट्स वाले बच्चों से क्वेश्चन पूछा गया, कितना पैसा लेके भागता है? 30 क्रोनर्स, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 10, द आयरन मास्टर मिस्टूक द रेट ट्रैप पैडलर फॉर डैश। ठीक है, आयरन मास्टर ने रेट ट्रैप जो है उसको क्या समझ लिया था? अपना ही साथी समझ लिया था, ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड समझ लिया था, ठीक है। एंड ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते लोग क्वेश्चन 11 की ओर। द नेम ऑफ द आयरन मास्टर डॉटर वॉज डैश। ठीक है, आयरन मास्टर जो है उनके बेटी का नाम, जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर उनका बेटी, इन्हीं की वजह से ये पैडलर चेंज होता है। उस बेटी का नाम क्या था? एडला विल्मेंसन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एडला विल्मेंसन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते लोग क्वेश्चन 12 की ओर। देख सकते 12 में क्या पूछा गया है कि वेयर डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर लर्न दैट द पैडलर वाज अ थीफ। कहां पर पता चलता है आयरन मास्टर उसकी बेटी को कि ये वास्तव में एक चोर है? तो ये पता चलता है चर्च में। कहां पता चलता है दोस्तों? एट द चर्च इज द करेक्ट आंसर। इस टाइम क्रिसमस भी चल रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 13 देखते हैं क्या पूछा गया है। द रेट ट्रैप पैडलर लेफ्ट ए नोट विद द पैकेज, द नोट वाज साइन एज डैश। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक पैकेज छोड़ता है पैडलर और उस पैकेज में जो है साइन है, तो साइन किसका है? कैप्टन बॉन स्टेल। ठीक है, पैडलर कैप्टन बॉन स्टेल के नाम से जो है वो साइन किया था। ठीक है, कैप्टन बॉन स्टेल के नाम से। आगे बढ़ते लोग क्वेश्चन 14 की ओर। क्वेश्चन 14 आप लोग देख सकते हैं। व्हाट डिड द पैकेज लेफ्ट फॉर एडला कंटेन। ठीक है, एडला के लिए छोड़े गए पैकेज में क्या था? जो पैकेज छोड़ा था पैडलर उसमें क्या था दोस्तों? तो एक चूहेदानी था जिसमें 30 क्रोनस रखा हुआ था। जो 30 क्रोनस वो ओल्ड क्रॉफ्टर से चोरी किया था वो फाइनली जो है वो वापस कर देता है। कौन? ये जो पैडलर है, यानी ये एक अच्छे इंसान में चेंज हो जाता है। क्वेश्चन 15 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन 15 में कि व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज हार्ट्स। क्या चीज जो है पैडलर के लास्ट में हृदय परिवर्तन कर देता है? आप सही पता चाहिए ये जो पैडलर है ये एक बैगामोंड था, एक आवारा था, लेकिन एडला के अच्छाई की वजह से, गुडनेस की वजह से, उसके केयर की वजह से, उनके लव की वजह से फाइनली पैडलर चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सेलर, व्हाट सेलर मींस रेट ट्रैप सेलर, चूहेदानी बेचने वाला, व्हाट लीड अस वेरियस माइजरीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या चीज हमें जो है वेरियस माइजरीज तक पहुंचा सकती है? ठीक है, यानी दुख की ओर ले जाता है। ठीक है, दुख की ओर कौन ले जाएगा? अगर हम अच्छे अच्छे विश करेंगे, ग्रीड खोजेंगे, कंफर्ट खोजेंगे, ये सबसे हम लोग क्या हो जाएंगे? भटक जाएंगे। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 17, Why does the peddler knit up various kind of thoughts? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको करके ही जाना है। ठीक है,
ये जो पैडलर है, मन में अलग अलग तरह के ख्याल क्यों आते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिकॉज ऑफ लॉनलीनेस एंड पॉवर्टी। बेचारा अकेलापन का शिकार था और गरीब था, इसलिए वो तरह तरह के जो है थॉट्स जो बुनते थे। क्वेश्चन 18 देख सकते हैं क्या पूछा गया है। द ओल्ड क्रॉफ्टर एंड द पैडलर प्लेड अ गेम आफ्टर सपर, ठीक है। रात के खाने के टाइम जो है, खाने के बाद वो लोग एक गेम खेला था, वो एक कार्ड गेम खेला था जिसका नाम है मोजोलिस, ठीक है। एक कार्ड गेम है स्वीडन का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये गेम ये लोग दोनों मिलकर खेला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा क्या गया, द ओल्ड क्रॉफ्टर हैड रिसीव्ड ए पेमेंट ऑफ डैश। ये ओल्ड क्रॉफ्टर को कितना रुपया मिला था जो चोरी हो गया था, 30 क्रोनर्स मिला था। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर, जो लास्ट में पैडलर चोरी कर लेता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 20 में पूछा गया है कि व्हाई डिड द ओल्ड क्रॉफ्टर शो 30 क्रोनर टू द पैडलर, कि खुशी खुशी में ये जो ओल्ड क्रॉफ्टर वो पैडलर को 30 क्रोनर क्यों दिखाया था, ठीक है। तो अपने फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, प्राइड को, कि इतना रुपया कमा के मैं कितना गर्व महसूस कर रहा हूं, देखो भाई अपने एक ही दिन में इसको दोस्त बना डाला, एक ही दिन में जिगरी यार बना डाला, ठीक है। और सारा सीक्रेट्स इसको बता दिया, जिसके वजह से पैडलर का क्या किया, लास्ट में इसको चोरी करके ये भाग गया था। देख सकते हैं ना। चलिए, अच्छा सिला दिया तूने मेरे भरोसे का। चलिए क्वेश्चन 21 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया, विच गेम डिड द पैडलर एंड द ओल्ड मैन प्ले। कौन सा गेम खेला था, देख सकते हैं साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों से पूछा गया था। एक स्वीडन गेम था जिसका नाम था मोजोलिस, कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 22 व्हाट डज द रैट ट्रैप सिंबलाइज इन द स्टोरी द रैट ट्रैप, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है मॉडल सेट में आया था 2025 में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द ट्रैप ऑफ ग्रीड एंड डिसेप्शन। ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट आंसर है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। लालच और धोखे की जाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 23 व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी द रैट ट्रैप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैसेज क्या संदेश मिलता है, क्या इससे मैसेज मिलता है इस स्टोरी को अगर पढ़ेंगे तो इसका करेक्ट आंसर लव एंड काइंडनेस जो है ये पावरफुल रिफॉर्मर्स होते हैं, ठीक है। कोई भी बुरे इंसान को आप प्यार से, दया से, ठीक है, आप चेंज कर सकते हैं, उसको रिफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सब पावरफुल वीपन्स होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 24 देख सकते हैं क्या पूछा गया, द स्टोरी द रैट ट्रैप इज सेट इन द मंथ ऑफ डैश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ना, लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कि कौन से महीने में ये स्टोरी सेट है। तो मैंने बताया ना क्रिसमस चल रहा था, और क्रिसमस कौन से महीने में चलती है आप सही पता चाहिए, दिसंबर में, ठीक है। दोस्तों ये देख सकते हैं आप मेरा इंस्टा आईडी, ठीक है, आप मेरा इंस्टा आईडी देख सकते हैं, इस नाम से आप सर्च कीजिएगा अनिमेश सर, इसी प्रोफाइल के साथ आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 25 द आयरन मास्टर हाउस इज कॉल्ड डैश। आयरन मास्टर के जो घर है उसको क्या कहा जाता था, उसको मैनर हाउस कहते थे। क्या कहते थे, मैनर हाउस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 26 वेयर एज द स्टोरी द रेड ट्रैप बीन सेट। ये जो रेड ट्रैप स्टोरी है ये इसका सेटिंग कहाँ रखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट माइंस ऑफ स्वीड, ठीक है। माइंस ऑफ स्वीड जो है ये करेक्ट आंसर, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 27 कि स्वीडन माइंस जो है वो किसके लिए फेमस है, ठीक है। तो वो आप सभी पता नहीं चाहिए वो किसके लिए फेमस है, आयरन ओर के लिए, ठीक है, लो अयस्क के लिए फेमस है। आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28 कि व्हाई डिड द पैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेल। जब वो पैडलर के लास्ट में लेटर देता है, ठीक है, तो उसमें साइन किया था कैप्टन वॉन स्टेल के नाम से, क्यों। तो इसका करेक्ट आंसर है बिकॉज ही वांट्स टू मीट एडलास एक्सपेक्टेशन ऑफ हिम। ऑप्शन जो सी है बीइंग एन आर्मी मैन, ये जो करेक्ट आंसर है, कर लीजिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि वो एडला की उम्मीदों पर खड़ा उतरना चाहता है एक आर्मी मैन होने के नाते। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन 29 एडला टॉक टू द पैडलर इन ए डैश मैनर, ठीक है। एडला जो है वो किस मैनर पे पैडलर से बात करती है, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है, एकदम फ्रेंडली मैनर। ऑप्शन जो सी है वो भी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया है, द नेम ऑफ द आयरन मास्टर वाइफ इज एलिजाबेथ। आयरन मास्टर की वाइफ का नाम एलिजाबेथ था, सही है या गलत है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, सही है या गलत है, या स्टोरी में मेंशन नहीं है, ये एकदम सही बात है। आयरन मास्टर की वाइफ का नाम क्या था, एलिजाबेथ, ये एकदम ट्रू है, ठीक है। तब हम लोग चैप्टर 4 भी कंप्लीट कर लिए, ठीक है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 हम लोग फाइनली कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग चैप्टर 5 की ओर प्रस्थान करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग फ्लैमिंगो बुक के चैप्टर 5 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर का नाम है इंडिगो। क्या नाम है दोस्तों, चैप्टर का नाम है इंडिगो, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो। आर्ट्स वाले बच्चों से पूछा गया, इससे साबित हो गया कि चैप्टर्स के ऑथर का नाम पूछा जाता है। तो चैप्टर के जो ऑथर है
वो कौन है? तो आप सही पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है लुईस फिशर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं क्या पूछा गया है, ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे कंप्यूटर जी। क्वेश्चन ये जो पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में कि इंडिगो इज एन एग्जैक्ट फ्रॉम व्हिच बुक ऑफ द ऑथर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिगो चैप्टर जो है वो किस बुक से लिया गया लेखक का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, ये खुद महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है, महात्मा गांधी जी खुद लिखे। लेकिन यहाँ के जो लुईस फिशर का जो बुक है उस बुक का नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसी से ये इंडिगो चैप्टर लिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 3 कि व्हाट वाज फुल नेम ऑफ द किसान फ्रॉम चंपारण। चंपारण का जो किसान था दोस्तों, ठीक है, उसका पूरा नाम क्या था? तो उसका पूरा नाम क्या था? राजकुमार शुक्ला। सबसे सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, बहुत ही जिद्दी इंसान है जो महात्मा गांधी को चंपारण फाइनली लेकर ही आए थे, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ला इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों वाले बच्चे से पूछा गया, हु वाज राजकुमार शुक्ला। एक पुअर शेयर क्रॉपर थे, एक पुअर जो है किसान थे, एक पुअर फार्मर थे। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, पूछा क्या गया, चंपारण कहां है? वेयर इज चंपारण? चंपारण इज बिहार। चंपारण इज इन बिहार। कहां पे है दोस्तों? बिहार में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण शेयर क्रॉपर्स वेर फोर्स्ड टू ग्रो, ठीक है। चंपारण के जो शेयर क्रॉपर्स थे उन्हें क्या उगाने के लिए फोर्स किया जाता था, क्या ग्रो करने के लिए फोर्स किया जाता था, जो चैप्टर का नाम ही है इंडिगो, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है इंडिगो, दैट मींस नील की खेती के लिए। किसकी खेती के लिए? नील की खेती के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाई इज चंपारण फेमस? चंपारण इतना क्यों फेमस है? चंपारण मीट के लिए नहीं, याद रखिएगा, ठीक है, आजकल रहता है चंपारण बहुत जगह मटन दुकान में लिखा रहता है, ठीक है, तो वो ध्यान मत दीजिए। चंपारण एक्चुअली में क्यों फेमस है ये आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन जो डी है वो एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन 1917। यहां पर पहली बार सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था, ठीक है, सबसे पहली बार यहां पर सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था 1917 में, इसलिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं क्या पूछा गया, विच प्लेस इज फेमस फॉर द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट बाय गांधी जी 1917। गांधी जी के द्वारा जो 1917 में फर्स्ट सत्याग्रह हुआ था 1917 में, वो कहां हुआ था? चंपारण में हुआ था। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन 9 व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पिसान्स इन चंपारण। चंपारण के जो पिसान थे यानी किसान थे उनकी स्थिति कैसी थी, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया। एकदम ऑपरेस्ट थे, एकदम माइजरेबल थे, एकदम टेरर स्ट्राइकन थे। ऑप्शन जो सी है ना वो एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। दबे कुचले थे, एकदम ऑपरेस्ट थे, माइजरेबल थे दोस्तों, बहुत ही ज्यादा दुखी थे, और टेरर स्ट्राइकन थे, आतंक से बेचारा लोग परेशान थे। इन लोग को बहुत ज्यादा परेशान करते थे जितने भी ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, ठीक है, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, ये इन लोग को बहुत परेशान करते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देख सकते क्या पूछा गया है कि व्हेन डिड गांधी जी गो टू लखनऊ। गांधी जी लखनऊ कब गए थे, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है। दिसंबर 1916 में। कब दोस्तों? दिसंबर 1916 में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। व्हेन वाज द लखनऊ एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो एनुअल कन्वेंशन हुई थी वो कब हुई थी? वो भी हुई थी दिसंबर में ही, 1916 में ही, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12 में कि हु मेड गांधी जी इन लखनऊ टू कंप्लेन अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। ठीक है, बिहार में जो जमींदारी सिस्टम के अन्याय के खिलाफ शिकायत करने के लिए लखनऊ में गांधी जी से कौन मिले थे? तो वो और कोई नहीं दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर राजकुमार शुक्ला मिलने गए थे। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन 13। गांधी जी एंड राजकुमार शुक्ला बोर्डेड अ ट्रेन इन कलकत्ता फोर्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, याद कर लीजिएगा। गांधी जी और राजकुमार शुक्ला कलकत्ता में ट्रेन में सवार हुए, ठीक है, कहां के लिए? पटना के लिए। कहां के लिए दोस्तों? पटना। ऑप्शन बी। फाइनली ये राजकुमार शुक्ला जो है गांधी जी को पटना लेकर ही आए, चंपारण लेकर ही आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन 14। क्या पूछा गया है? शुक्ला लेड गांधी टू द हाउस ऑफ ए लॉयर हु लेटर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वाज डैश। ठीक है, गांधी जी को जो शुक्ला है, राजकुमार शुक्ला, वो लेकर आए थे एक लॉयर के घर, एक वकील के घर, जो बाद में भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। वो और कोई दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन 15। फॉर हाउ लॉन्ग
डिड गांधी रिमेन इन चंपारण, कितना दिन तक गांधी जी जो है चंपारण में रहे, ठीक है, कितना दिन तक रहे, तो ये आपसे क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया, लगभग 7 महीने तक। कितना दोस्तों? 7 months इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16 कि वेयर डिड गांधी स्टे फॉर 2 days, ठीक है, 2 दिन तक गांधी जी कहां स्टे किए थे, कहां रहे थे, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एट प्रोफेसर मलकानिस हाउस, याद रखिए ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन 17 हु रिसीव्ड गांधी एट मुजफ्फरपुर स्टेशन, कौन गांधी जी को मुजफ्फरपुर स्टेशन में रिसीव किए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर है जे बी कृपलानी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 18 की ओर। Why did गांधी जी डिसाइड टू गो टू मुजफ्फरपुर, ठीक है, गांधी जी जो है मुजफ्फरपुर जाने का फैसला क्यों किए थे, तो ये याद रखिएगा ऑप्शन जो इसका ए है वो करेक्ट आंसर है, टू हैव डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण, ठीक है, चंपारण के जो बटाईदार थे उनकी पूरी जानकारी लेने के लिए वो मुजफ्फरपुर जाने का डिसाइड किए थे। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 19 देख सकते हैं क्या पूछा गया क्वेश्चन 19 में कि हाउ डिड गांधी जी हेल्प द पिसान ऑफ चंपारण, कैसे वहां के पिसान थे यानी किसान को हेल्प किए गांधी जी, आपसे क्वेश्चन 19 पूछा गया। बाय फाइटिंग, ठीक है, बाय फाइटिंग एंड सिक्योरिंग जस्टिस फॉर देम, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, बाय फाइटिंग एंड सिक्योरिंग जस्टिस फॉर देम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, उनके लिए लड़कर उन्हें इंसाफ दिलाकर जो है वो फाइट किए थे। क्वेश्चन 20 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया कि हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर्स ऑफर टू पे, हाउ मच, ठीक है, ये पूछा गया कि नील के बागान मालिक में कितना पेमेंट करने का ऑफर दिया था, ये क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया, लगभग 20%, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21 गांधी जी की ब्रिटिश जमींदारों से क्या मांग थी दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट वाज गांधी जी डिमांड फ्रॉम द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 50% रिफंड मांगे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22 होम डिड गांधी जी सेंड अ टेलीग्राम टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी टेलीग्राम किए थे, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, ठीक, गांधी जी ने किसे टेलीग्राम भेजा था, किसे टेलीग्राम भेजा दोस्तों, प्रोफेसर जेबी कृपलानी को, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 23 हाउ डिड कस्तूरबा हेल्प गांधी जी, कस्तूरबा गांधी आप सभी पता चाहिए गांधी जी की वाइफ, ठीक है, वो किस तरह हेल्प की थी, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है। तो बाय टीचिंग आश्रम रूल्स एंड क्लीनलीनेस, ठीक है, वो आश्रम के रूल्स को पढ़ाती थी, ठीक है, और साफ सफाई के बारे में जो है वो टीचिंग की थी, पढ़ाई थी, ठीक है, ये सब याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 24 में क्या पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन 24 में पूछा गया व्हाई डिड एमके गांधी फाइट इन चंपारण, ठीक है, गांधी जी जो है एमके गांधी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी फुल नेम है, ठीक है, वो चंपारण में क्यों फाइट किए ब्रिटिशर्स से, ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा टू सिक्योर जस्टिस फॉर द ऑपरेस, ठीक है, टू टेक अप द काउज ऑफ पुअर पिसान्स, ये गरीब किसान के वजह से, ठीक है, जो दबे कुचले थे इन्हें न्याय दिलाने के लिए वो लड़े थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 25 हु वेर फोर्स्ड टू ग्रो 15% ऑफ लैंड फॉर इंडिगो प्लांटेशन, किन्हें फोर्स किया गया कि कम से कम 15% जमीन में इंडिगो प्लांट करो, ठीक है, इंडिगो की खेती करो, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वहां के शेयर क्रॉपर्स को, वहां के जो बटाईदार है उन्हें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 आज वाले बच्चों से पूछा गया था 2023 में हुज हाउस डिड शुक्ला लीड गांधी टू इन पटना, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुक्ला जो गांधी को पटना में किसके घर ले गए थे, ठीक, गांधी जी को, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद के घर लेकर गए थे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 2023 में साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी डेलीगेट्स, डेलीगेट्स मतलब होता प्रतिनिधि, ठीक है, पार्टिसिपेट किए थे दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन में जो नेशनल कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाई गई थी लखनऊ में, उसमें कितने डेलीगेट्स कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2301, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन 28 कि व्हाट प्रॉब्लम्स वर फेस्ड बाय द चंपारण इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, 2024 में साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों से पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर है वेर फोर्स टू ग्रो इंडिगो, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर, ठीक है, कर लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन 29 की, क्वेश्चन 29 आप लोग देख सकते हैं पूछा क्या गया है कि व्हाई वाज सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च इन चंपारण, है ना इंपॉर्टेंट, चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द फार्मर्स, ठीक है, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द फार्मर्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, कर लीजिएगा, किसानों की भलाई के लिए।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन 30 देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द मैसेज कन्वेड इन द लेसन इंडिगो। इस लेसन से क्या मैसेज, क्या सीखने को मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाइज एंड करेजियस लीडरशिप कैन रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम। ठीक है, याद कर लीजिएगा, वाइज एंड करेजियस लीडरशिप कैन रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम। ठीक है, समझदार और हिम्मत वाली लीडरशिप किसी भी समस्या का हल निकाल सकती है। तो ये था दोस्तों चैप्टर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जल्दी से बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। दोस्तों अब हम लोग चैप्टर 6 को एकदम कंप्लीट करने वाले हैं, पोएट्स एंड पेनकेक्स। क्या नाम है चैप्टर का दोस्तों, पोएट्स एंड पेनकेक्स। जिसका पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि हु इज द राइटर ऑफ पोएट्स एंड पेनकेक्स। ये जो पोएट्स एंड पेनकेक्स है इसके राइटर का नाम क्या है, अशोक मित्रन। क्या है दोस्तों, अशोक मित्रन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अशोक मित्रन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन 2 देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि वेयर इज जिमिनी स्टूडियो लोकेटेड। ठीक है, जिमिनी स्टूडियो जो है वो कहां है दोस्तों, आप सही पता है चेन्नई। चेन्नई ऑप्शन में ना मिले तो मद्रास टिक करके आइएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन 3 देख सकते हैं। ये फाउंडर कौन है, कौन इस जिमिनी स्टूडियो के संस्थापक है, रियल फाउंडर कौन है, मिस्टर एस वसन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन 4, हु वाज द बॉस ऑफ जिमिनी स्टूडियो। तो जो फाउंडर है वही बॉस है, याद रखिएगा, जो फाउंडर है वही बॉस है, यानी मिस्टर एस वसन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन 5, व्हेन वाज जेमिनी स्टूडियो सेटअप। ये जो जेमिनी स्टूडियो है ये कब सेटअप किया गया था, कब शुरू किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1940 इज द करेक्ट आंसर, याद कर लीजिएगा, 1940 एकदम छपने वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन 6, वेयर वाज द मेकअप रूम लोकेटेड इन जेमिनी स्टूडियो। ये जेमिनी स्टूडियो में ये जो मेकअप रूम है वो किस फ्लोर पे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया 6 में। तो फर्स्ट फ्लोर में, कौन से फ्लोर में है, फर्स्ट फ्लोर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन 7 कि व्हाट वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ जैक बोर्ड में कि मेकअप मटेरियल का जो ब्रांड नेम है वो क्या है दोस्तों, पेन केक है। क्या है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पेन केक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की ओर, पेन केक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द डैप्स। ये पेन केक किसका ब्रांड नेम है, ये मेकअप मटेरियल का ब्रांड नेम है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की ओर, देख सकते हैं क्वेश्चन 9 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 9 में पूछा है कि हाउ वाज द जेमिनी स्टूडियो द सिंबल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, जेमिनी स्टूडियो नेशनल इंटीग्रेशन का सिंबल कैसे था, ये क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया। तो पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, याद रखिए ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है कि व्हाट वाज द एज ऑफ द ऑफिस बॉय इन जिमिनी स्टूडियो। जिमिनी स्टूडियो में जो ऑफिस बॉय काम करता था उसका एज पूछा गया। ठीक है, बॉय समझ के 10 साल मत मार दीजिएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है 40 साल का। ठीक है, कितना साल का था ये ऑफिस बॉय, ये 40 साल का था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की और क्वेश्चन 11 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि व्हाट डिड द ऑफिस बॉय वांट टू बिकम इन जिमिनी स्टूडियो। ये जो ऑफिस बॉय ये क्या बनना चाहता था, सब कुछ बनना चाहता था, जितना है राइटर, ऑथर, स्क्रिप्ट राइटर, सब कुछ इसको बनना है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हु वाज सुब्बूस एनिमी। ये सुब्बू के दुश्मन कौन थे, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो ऑफिस बॉय है वही इसका दुश्मन था। ठीक है, द ऑफिस बॉय इन द मेकअप रूम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं क्या पूछा गया, द ऑफिस बॉय इन द मेकअप रूम वाज जेलस ऑफ होम। ये जो ऑफिस बॉय है, ठीक है, मेकअप रूम में, ठीक है, वो किससे जलता था। तो वो किससे जलता था दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है सुब्बू से। ठीक है, किससे, सुब्बू के सक्सेस से, सुब्बू के क्लोजनेस टू द बॉस, क्योंकि आपको पता है ये सेकंड पर्सन है। ठीक है, बॉस के बाद अगर कोई आता है तो यही आता है, सुब्बू आता है, इसलिए ऑफिस बॉय इससे जलता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन 14 देख सकते हैं क्या पूछा गया, व्हाई वाज सुब्बू कंसीडर्ड नंबर 2 एट जिमिनी स्टूडियो। आपको पता है मिस्टर एस वसन जो फाउंडर है वही बॉस है, उसके बाद किसका जगह है, सुब्बू का। तो सुब्बू सेकंड पोजीशन में आते हैं। ठीक है, क्यों आते हैं आप सही पता चाहिए, बिकॉज ऑफ हिज फ्लैटरी, बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी, बिकॉज ऑफ हिज क्रिएटिव स्किल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ हिज क्रिएटिव स्किल्स। इसके पास चापलूसी का टाइम नहीं, ये क्रिएटिव स्किल्स की वजह से जाने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15 देख सकते हैं क्या पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन 15 में पूछा गया है कि व्हाट वेर सुब्बूस कैरेक्टरिस्टिक्स इन पोएट्स एंड पेनकेक्स। यहाँ पर सुब्बू का कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाया गया कि सुब्बू किस तरह का इंसान है। पोएट्स एंड पेनकेक्स स्टोरी में आप देखेंगे तो सुब्बू एक लाइट हार्टेड पर्सन है, रेडी टू हेल्प, सबको मदद भी करते हैं और ओबीडिएंट, हमेशा आज्ञा का पालन करते हैं, यानी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, इसलिए सेकंड पोजीशन हासिल किए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन 16, हाउ वाज सुब्बू ट्रीटेड इन द जिमिनी स्टूडियो। सुब्बू को कैसे ट्रीट किया जाता है, तो बॉस के बाद ये सेकंड बॉस है, आप सभी को याद रखना चाहिए, नंबर 2 पोजीशन है, याद रखिएगा, मैन पर्सन है ये। क्वेश्चन 17 देख सकते हैं क्या पूछा गया, हु
हु वाज द फॉरेन इंग्लिश पोएट हु विजिटेड द जिमिनी स्टूडियो। एक बार जो है इंग्लिश पोएट विजिट किए थे जिमिनी स्टूडियो में, वो पोएट और कोई नहीं दोस्तों, स्टीफन स्पेंडर होगा। ठीक है, स्टीफन स्पेंडर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बार एमआरए का ग्रुप विजिट किया था मद्रास में जिमिनी स्टूडियो में, ठीक है, चेन्नई में। तो कब विजिट किया था? 1952 में। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 19। ठीक है, हाउ मेनी पीपल वेर द एमआरए ग्रुप। एमआरए ग्रुप में लगभग कितने पीपल थे दोस्तों? 200 लोग थे और 20 नेशनलिटीज थे। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि विच प्लेस वेर प्रेजेंटेड बाय एमआरए ग्रुप। एमआरए ग्रुप जो मद्रास में आए थे वो कौन से दो प्लेस जो है प्रेजेंट किए थे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जॉथन वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर्स। ये दो याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से हम लोग चैप्टर 6 को भी कंप्लीट कर लिए, बस और 2 चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम है द इंटरव्यू। ठीक है, ये आप लोगों को फ्लैमिंगो बुक के चैप्टर 7 है, द इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग क्विक करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हाट इज एन इंटरव्यू। इंटरव्यू एक्चुअली में है क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मीडियम है। ठीक है, इंटरेक्शन का एक मीडियम है, तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन 3 हु रेफर्ड इंटरव्यू एज ऑर्डिल। ठीक है, इंटरव्यू को किसने ऑर्डिल बताया? ठीक है, किसने अग्नि परीक्षा बताई? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, यही सब क्वेश्चन आता है, किसने इंटरव्यू को ऑर्डिल कहा? तो इनको इंटरव्यू को ऑर्डिल किसने कहा? H.G. वेल्स। ठीक है, H.G. वेल्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन 4 Who describes interview as thumbprints on his windpipe। देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, कौन किसने क्या कहा, ये सब क्वेश्चन इससे चैप्टर में पूछेंगे। तो thumbprints on his windpipe किसने कहा, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर होगा सॉल वीलो। क्या है दोस्तों? सॉल वीलो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है देख सकते हैं, द एक्सेप्ट द इंटरव्यू हैज बीन टेकन फ्रॉम विच बुक। ये भी क्वेश्चन जो है, द इंटरव्यू जो है वो किस बुक से ली गई, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया। द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू से ली गई है। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन 6 व्हाट डज बीएस नाइपॉल फील अबाउट द इंटरव्यू। ठीक है, ये बीएस नाइपॉल इंटरव्यू के बारे में क्या महसूस करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन 6 में पूछा गया। तो सम पीपल वे आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज। कोई आदमी जो है वो जख्मी हो जाते हैं इंटरव्यू से। ठीक है, इंटरव्यू फेस करना नहीं चाहते। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7 देख सकते हैं, क्या पूछा गया, हु वाज अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको कौन थे? एक प्रोफेसर थे या एक नॉवेलिस्ट थे, एक राइटर थे? तीनों थे, तीनों। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन 8 When did Umberto Eco write novels? कब लिखते थे, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है। तो संडे में लिखते थे या इन एम्प्टी स्पेस में लिखते थे? ठीक है, दोनों टाइम लिख लीजिएगा, ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों। चलिए याद रखिएगा, अम्बर्टो इको जो है मेंशन किए अपने नॉवेल्स में कि ऑन संडेज एंड हिज फ्री टाइम और एम्प्टी स्पेस में वो लिखते थे नॉवेल्स। क्वेश्चन 9 में क्या पूछा गया है कि व्हाई डिड अम्बर्टो स्टार्ट राइटिंग नॉवेल्स। ये जो अम्बर्टो इको है वो नॉवेल लिखना क्यों स्टार्ट किए थे, आपसे क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू मेक बेस्ट यूज ऑफ एम्प्टी स्पेस मींस फ्री टाइम। फ्री टाइम का बेस्ट यूज के लिए वो नॉवेल्स लिखते थे। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, वेयर वॉज अम्बर्टो इको वर्किंग। अम्बर्टो इको जो है वो कहाँ काम करते थे? तो ये एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 11 आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा है, ऑन विच सब्जेक्ट्स डिड अम्बर्टो इको राइट। कौन से सब्जेक्ट्स में अम्बर्टो इको जो वो लिखते थे? मेडिकल हिस्ट्री में भी लिखते थे, मेटाफिजिक्स में लिखते, थियोलॉजी, ऑल ऑफ द अबव को टिक करके आइएगा। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 12 देख सकते हैं, हु हैज रिटन द नॉवल द नेम ऑफ द रोज। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द रोज नॉवल किसने लिखी थी? अम्बर्टो इको ने। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 देख सकते हैं, क्या पूछा गया। क्वेश्चन 13 में पूछा गया व्हाट वाज द नेम ऑफ द रोज अबाउट। ये नेम ऑफ द रोज है, किसके बारे में है, ये आपसे क्वेश्चन 13 में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी ऑल ऑफ द अबव होगा। मेडिवल हिस्ट्री भी मिलेगी इस बुक में, मेटाफिजिक्स भी मिलेगी, थियोलॉजी भी मिलेगी इस नॉवल में। क्वेश्चन 14 देख सकते हैं, क्या पूछा गया कि व्हाट काइंड ऑफ ए नॉवल वाज द नेम ऑफ द रोज। ये जो नेम ऑफ द रोज नॉवल है वो किस टाइप का था? एक सीरियस नॉवल था दोस्तों, ये सीरियस वन था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन 15 देख सकते हैं, एट व्हाट एज अम्बर्टो इको स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, किस उम्र में अम्बर्टो इको ने लिखना शुरू किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एट द एज ऑफ 50। क्या हो जाएगा दोस्तों? एट द एज ऑफ 50। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन 16, हाउ मेनी नॉवेल्स वर रिटन बाय अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको ने कितने नॉवेल्स लिख चुके थे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ही हैज रिटन ओनली 5 नॉवेल्स। कितना? ही हैज रिटन ओनली 5 नॉवेल्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन 17 देख सकते हैं क्या पूछा गया दोस्तों, हु वाज द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द, व्हाट वाज द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज। ये जो द नेम ऑफ द रोज इतना नॉवल जो इतना फेमस हुआ, इसके पीछे क्या कारण था, ये आपसे क्वेश्चन 17 पूछा है। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड सुटेबल टाइम, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, थियोलॉजी, मेडिवल हिस्ट्री, ये सब यूज किया गया था और सबसे परफेक्ट टाइम में आया था, इसलिए सबसे ज्यादा फेमस हो गया था। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 18 की ओर। हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इको को इतना लिखने का समय कैसे मिलता था, ये आपसे क्वेश्चन में 18 में पूछा है। तो फाइंड टाइम इन एम्प्टी स्पेस, वो खाली टाइम का यूज करता था, ठीक है, वो खाली टाइम का यूज करता था। ऑप्शन जो बी है वो सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 19 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 19, आप लोग देख सकते हैं, व्हाट डज इको कंसिडर हिमसेल्फ, अपने आप को अम्बर्टो इको क्या मानते थे। ये क्वेश्चन एकदम जैक में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो अपने आप को एकेडमिशियन मानते थे, ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एन इंटरव्यू इज ए सुपरमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इसको आपको मूल्यांकन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नॉवल मीडियम ऑफ इंटरेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन, ये ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए इस तरह हम लोग चैप्टर 7 भी कंप्लीट कर लिए। आज का लास्ट और आखिरी चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने वाले चैप्टर 8 गोइंग प्लेसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ जैकबोर्ड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इंटरव्यू से ज्यादा क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन गोइंग प्लेसेस से क्वेश्चन पूरा पूछे जाते हैं। ए.आर. बार्टन लिखे हैं, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, हु इज द ऑथर, हु इज द ऑथर ऑफ द गोइंग प्लेसेस, ए.आर. बार्टन, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ए.आर. बार्टन। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हु इज ए.आर. बार्टन, ए.आर. बार्टन कौन थे दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज, ठीक है, एक मॉडर्न राइटर भी थे, गोइंग प्लेसेस के ऑथर भी थे और ज्यूरिक में रहते थे और इंग्लिश में लिखते थे। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 3। हु वेर सॉफी एंड जेंसी, दोनों सिग्निफिकेंट कैरेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सॉफी और जेंसी इस स्टोरी में। तो सॉफी और जेंसी जो है वो इस स्टोरी में क्या दिखाया गया, दोनों क्लास फ्रेंड्स थे, क्लासमेट्स थे, क्या थे दोस्तों, तो याद रखिएगा दोनों होगा, बी भी सही है सी भी सही है, बेस्ट फ्रेंड्स भी थे और क्लासमेट्स भी थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे और बेस्ट फ्रेंड्स थे सॉफी और जेंसी, ठीक है, लेकिन दोनों का थिंकिंग जो है वो अलग अलग था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। What kind of girl is Sophie? सोफी किस टाइप की लड़की थी दोस्तों, नाम है सो, यानी सोती थी, ठीक है, तो सोती थी या दिन में सपना देखती थी, दिन में सोती थी, डे ड्रीमर थी, क्या थी दोस्तों, दिन में सपना देखने वाली लड़की थी। हु इज सॉफीज एल्डर ब्रदर, यही सब ज्यादा आता है, सॉफी के एल्डर ब्रदर का नाम क्या है, यंगर ब्रदर का नाम क्या है, तो बड़े भाई का नाम क्या है दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, सॉफी के बड़े भाई कौन है दोस्तों, तो सॉफी के बड़े भाई जो है वो भाई साहब का नाम है जियोफ, क्या नाम है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं हम लोग। हु इज सॉफीज यंगर ब्रदर, छोटे भाई का नाम क्या था दोस्तों, आप सभी पता नहीं चाहिए, डेरेक, क्या नाम था, डेरेक, ऑप्शन जो डी है सी है वो करेक्ट आंसर है, डेरेक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज जेंसी, जे से मतलब जागना, जागना मतलब रियलिस्टिक लड़की थी, प्रैक्टिकल लड़की थी, सॉफी की तरह सोती नहीं थी, ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक लड़की थी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, व्हाट इज सॉफी इन रियलिटी, रियलिटी में सॉफी क्या है, ठीक है, वो बिस्किट फैक्ट्री में काम करती थी, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की ओर, ठीक है, बहुत ही मेहनत लग रहा है, ठीक है, रात भर जग के वीडियो में आप लोगों के लिए बना रहा हूं, ठीक है, तो आप लोग का भी काम है इस वीडियो को लाइक देना, ठीक है, और झारखंड के कोने कोने तक पहुंचाना। तो क्वेश्चन 9 में पूछा गया कि सोफी वाज अ यंग गर्ल हु ड्रीम टू बी, सोफी एक यंग लड़की थी और वो क्या क्या सपना देखती थी, क्या क्या बनना चाहती थी, मैनेजर भी बनना चाहती थी, एक्ट्रेस भी बनना चाहती थी, फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, एक बुटीक खोलना चाहती थी, सब इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया, व्हाट डज जेंसी एडवाइज सोफी टू बी, ठीक है, वो जेंसी को एडवाइस दी, क्या बनो भाई, रियलिस्टिक बनो, मेरी तरह सेंसिबल बनो, समझदार दिखाओ, ठीक है, कहीं दिन में सपना देखती है और बड़े बड़े ख्याल देखती है जो तुम कभी कर नहीं सकती, ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है सेंसिबल और रियलिस्टिक बनने का वो एडवाइस देती थी। क्वेश्चन 11 देखते, क्वेश्चन 11 में क्या पूछा गया है कि वेर सोफी एंड जेंसी सपोज टू वर्क आफ्टर स्कूल, कहां पर काम करने जाना पड़ता था दोनों को, बिस्किट फैक्ट्री में, स्कूल के बाद दोनों बिस्किट फैक्ट्री में काम करने जाता था, ठीक है, जाती थी। क्वेश्चन 12 Whom did Sophie tell that she had met Danny Casey in the arcade, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोफी ने किसे बताया कि वो आर्केड में डैनी कैसी से मिली थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अपने भाई से सीक्रेट शेयर करती थी जिसका नाम था जियोफ, क्या नाम था, जियोफ, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में व्हाई डिड सोफी लाइक हर ब्रदर जियोप मोर देन एनीवन एल्स। ठीक है, इस स्टोरी में क्वेश्चन में पूछा गया है कि सोफी अपने भाई जियोप को किसी और से ज्यादा क्यों ज्यादा पसंद करती थी। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट ऑल ऑफ दिस। ठीक है, वो साइलेंट रहता था, अपना सीक्रेट जो है वो शेयर नहीं करता था किसी से, और उस पर वो भरोसा करती थी। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 विच गेम आर सोफी एंड हर फैमिली फैंस ऑफ। सोफी और उसके परिवार एक ही गेम का फैन था, एक ही गेम का दीवाना था, उस गेम का नाम है फुटबॉल। ठीक है, और खासकर वो आयरिश फुटबॉलर का गेम देखते थे जिसका नाम है डैनी कैसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 हु इज अ हीरोइक फुटबॉलर होम सोफी हैज मेट इन इमेजिनेशन ओनली नॉट इन रियलिटी। ठीक है, वो हीरो फुटबॉलर कौन है जिससे जियोप जो है सिर्फ कल्पना में मिली है और असलियत में नहीं मिली है, उसका नाम है डैनी कैसी। क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 व्हाई इज जेंसी नॉट एबल टू सपोर्ट सोफीज व्यू। ठीक है, क्वेश्चन 16 में क्या पूछा गया है कि जेंसी सोफी के बात को सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज सी इज ए रियलिस्टिक एंड बिलीव्स इन प्रैक्टिकली। क्योंकि लड़की जो है वो सोफी की तरह नहीं है ना, जेंसी प्रैक्टिकल लड़की है। ठीक है, जेंसी रियलिटी पे बिलीव करने वाली लड़की है, तो उसके दिन में जो है सोते सोते सपने को वो बिलीव नहीं करती है। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 देख सकते हैं, क्या है क्वेश्चन 17। बहुत ही ज्यादा मेहनत लग रहा है। ठीक है, अंत हो ही गया वीडियो का लगभग। ठीक है, और तबीयत थोड़ा सा खराब लग रहा है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हार रहा हूं। ठीक है, इस वीडियो को मैं फाइनली कंप्लीट करने वाला हूं। ठीक है, मैंने आपसे वादा किया था ऑल इन वन सीरीज में एक ही वीडियो के माध्यम से फ्लैमिंगो बुक के सारे चैप्टर्स का कंप्लीट कराने वाला हूं। ठीक है, तो मैं हार नहीं मान रहा हूं, आप लोग को भी नहीं हार मानना है, आप लोग को भी अपना बेस्ट देना है। ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज सोफीज फादर। ठीक है, सोफी के फादर जो है वो किस टाइप के पर्सन थे, वो हार्ड को रियलिस्टिक पर्सन थे। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 18 की ओर। क्वेश्चन 18 देख सकते हैं कि व्हाट वाज सोफीज फादर कीन टू बाय सोफी एवर केम इनटू मनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या पूछा गया है। ठीक है, अगर सोफी के पास कभी पैसा आ भी गया तो सोफी के पापा क्या खरीदेंगे, सबसे पहले एक अच्छा सा मकान, एक अच्छा सा घर खरीदेंगे, ए डिसेंट हाउस खरीदेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 19 कि Who is a heroic footballer whom Sophie has met in imagination only not in reality। मैंने बताया ना कि वो खाली इमेजिनेशन में मिली है, कभी रियलिटी में नहीं मिली, उसका नाम है डैनी कैसी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, ऑल इन वन सीरीज का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने हार नहीं माना और इस सीरीज को मैं कंप्लीट कर दिया। बस आप लोग को प्यार दिखाना, सपोर्ट दिखाना है, झारखंड के कोने कोने तक इस सीरीज को आपको पहुंचाना है। विच कंट्री डिड डैनी प्ले फॉर। डैनी किस कंट्री के लिए खेलते थे डैनी कैसी, वो आयरिश फुटबॉलर थे, तो वो आयरलैंड के लिए खेलते थे। ठीक है, तो फाइनली हम लोग ऑल इन वन सीरीज को कंप्लीट कर लिए, जिसमें एक ही चैप्टर के माध्यम से आपको फ्लैमिंगो बुक के सारे प्रोज सेक्शन मिले। और आप लोग कौन कौन चाहते हैं कि एक ही वीडियो के माध्यम से फ्लैमिंगो बुक के सारे पोएम्स को मैं कंप्लीट करवा दूं और बुक 2 को भी मैं कंप्लीट करवा दूं, कौन कौन चाहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, मेरा पढ़ाई आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और झारखंड के किस किस कोने से ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट एग्जाम क्या है, किस सब्जेक्ट में आप लोग तैयारी करना चाहते हैं वो भी बताइएगा। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सबको ऑल द बेस्ट, एकदम एग्जाम में फोड़ के आइएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे